बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। 15 फरवरी से जो है आपके सीबीएसई में पेपर्स हैं और 24 फरवरी से यूपी बोर्ड में पेपर्स हैं। तो उसके लिए कुछ क्विक रिवीजन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, दोनों के ही बारे में बताएंगे दोनों ही तरीके से। तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर के क्वेश्चंस आपको पहले भी कराए गए हैं, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, बट स्टिल फिर भी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं। तो देखते हैं कि ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। एक ट्रेन जो है 300 किलोमीटर की उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड 300 किलोमीटर उसे ट्रेवल करना है और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, उसकी स्पीड में कोई चेंज भी नहीं आने वाला है। यानी ड्यूरिंग 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस होगी 300 किलोमीटर की, उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कोई भी चेंज नहीं आना, स्पीड में बिल्कुल एक सी रहेगी। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर एन आवर। अब क्योंकि मैथ कर रहे हैं अभी इतनी आसानी से तो हम बात को मान नहीं सकते, अब कुछ ना कुछ तो इसमें हम नया करेंगे। अब क्या करा हमने क्या करा, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। और कितना बढ़ाया, तो 5 किलोमीटर एक घंटे में ज्यादा चल। मान लो पहले वो एक घंटे में x किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी, अब वो x प्लस 5 किलोमीटर ट्रेवल करना नहीं। क्वेश्चन को किसी तरीके से तो बनाएंगे। अब उन्होंने ये तरीका ढूंढ लिया। अब द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन। अब क्या हुआ, जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ गई, 5 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज हो गई, तो उसकी जो जर्नी का टाइम था वो 2 घंटा 2 आवर्स कम हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई एक 300 किलोमीटर की हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, उसमें क्या हुआ, हमारा कांस्टेंट स्पीड रहनी थी। क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या करा कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर दी उसकी। अब जब हमने उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो हमने ये देखा कि जो हमारा जर्नी का टाइम है वो 2 घंटा 2 आवर्स कम हो गया। तो अब हमें ये बताना है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम इसे इतना मान लेते हैं। अब डिस्टेंस कितनी चलनी है, डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, कोई से भी आप इसमें ले लो पार्ट 300 किलोमीटर। बट हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन बनाने के लिए, दो कंडीशन बनेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फर्स्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर टाइम को क्या मान लेते हैं, t। तो अब हमने यहाँ पर टाइम को क्या मान लिया, t। तो हमारे लिए यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 300 अपॉन टी। स्पीड क्या थी x, तो x क्या होगा हमारा 300 अपॉन टी। तो अब हमें यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, तो t क्या हो जाएगा हमारा, भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 300 अपॉन x। ये ऐसे सपोज करते हैं हम इसे फर्स्ट टाइम मान लेते हैं। तो ये आ गई इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि हम अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, कितना x किलोमीटर पर आवर। यानी इस बार जो हमारी स्पीड होगी वो होगी x प्लस 5। अब जब स्पीड बदली है तो टाइम भी चेंज होगा, तो हम यहाँ इसे 1 लिख लेते हैं, सॉरी इसे तो ऐसे नहीं लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, डिस्टेंस तो नहीं रहेगी 300 और टाइम इस बार हम मान लेते हैं ये हो जाता हमारा t2। और t2 को हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि 300 अपॉन x प्लस 5। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशंस तो बना ली, कैलकुलेट किस तरीके से करें, तो हमें एक चीज यहाँ पर पॉइंट रखा है कि 2 आवर लेस, जो भी उसकी स्पीड जर्नी का टाइम था उससे 2 घंटे कम लेता है। तो अब इसका मतलब जो टाइम्स का डिफरेंस है, मतलब वो अपनी जिस ओरिजिनल स्पीड में शुरू में चलती होगी और अब जो उसकी स्पीड बढ़ाने के बाद वो जो चलती है, तो उनके जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है। मान लो पहले वो 10 घंटे में पहुंच रही थी, अब 12 पे पहुंचने लगी, तो कितना डिस्टेंस आ गया, वो सॉरी कितना डिफरेंस आ गया, 2 आवर्स का डिफरेंस आ गया। तो यानी टाइम का डिफरेंस 2 आवर्स का। अब देखने वाली बात ये है, दो टाइम हमारे पास, ये और ये, बड़ा टाइम कौन सा है, तो बड़ी नेचुरल सी ये बात है कि जिस फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रिक्शन छोटी। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू छोटी होगी और ये बड़ी होगी, देन हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो T1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग T1 माइनस T2, यानी इनके जो टाइम्स का डिफरेंस है वो 2 आवर्स है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 300 अपॉन x और माइनस 300 अपॉन
x प्लस 5 इक्वल्स टू 2। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 5। एलसीएम तो दोनों को नहीं पता होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सबको कॉमन वर्ड है एलसीएम। हिंदी में ले से बोल देते हैं उसे। इसकी इधर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 300 इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 300 इंटू एक्स। अब देखते हैं 300 की यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300x प्लस 300 इंटू 5 1500 और माइनस 300x अपॉन x की एक्सेस होगी x स्क्वायर प्लस 5 होगी 5x। 300x से 300x यहाँ पर हमारा कट जाता है, ये यहाँ 2 रह गया। तो ये क्या हो गया, 1500 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 10x। इसको उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 700 इक्वल्स टू 0। 2 उधर जाके हमारा यहाँ पर 0 हो जाता है, तो x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस, सॉरी ये 0 बनेगा यहाँ पर, इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करने में 750 के ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जिनको माइनस करने पर 5 आए। तो ये हमारा हो जाता है 30 माइनस 25। 30 माइनस 25 आएगा 5 और मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारा यहाँ पर बन जाएगा 750। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x और माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 30 और यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये सेम ब्रैकेट ही बचेगा यहाँ पर, x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। x प्लस 30 दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब ये तो आ जाएगा x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 30, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स हो जाएगा 25। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इसे लिखना आपका आंसर, जो भी आपका आंसर है उसे लास्ट में एक सेंटेंस बनाकर लिख देते हैं कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ओरिजिनल स्पीड हमारी यहाँ पर हो जाती है इसकी 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में जाता है किस तरीके से होगा। हमें दिया हुआ है कि एक फादर की एज और सन की एज, उन दोनों का सम दिया हुआ है 40 इयर्स। सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड द सन इज 40 इयर्स। और हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो फादर की एज है वो अपने सन की एज की 3 टाइम्स है। तो मतलब यह है कि जो फादर की जो भी है, सॉरी सन की जो भी है उससे 3 गुना होगी उसके फादर की। हमें उनकी रेस्पेक्टिव एजेस बतानी, यानी उनकी अलग अलग इंडिविजुअल इमेज, सॉरी एज उस टाइम पे है क्या। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट द एज ऑफ फादर बी x and the age of son be y years। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पहली कंडीशन जो ये है कि उनकी एजेस का सम 40 इयर्स हमें वहां पर दिया हुआ है। तो दैट मीन्स x प्लस वाई, ये x प्लस वाई हमें यहाँ पर दिया हुआ है 40 इयर्स। ये हमारी बन जाती है कंडीशन 1। और नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो फादर की एज है दैट मीन्स x, वो 3 टाइम्स ऑफ y, यानी उसके बेटे की एज की 3 गुनी है। ये हमारी यहाँ पर बन जाती है कंडीशन 2। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 40। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3y, x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो x की जगह पर हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 3y। तो 3y प्लस वाई इक्वल्स टू, ये यहाँ पर हमारा हो जाता है 40। ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर जो हमारा सन है, जो भी उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालनी थी, सन की एज हो जाती है 10 ईयर। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो x
प्लस 10 इक्वल्स टू 40। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 माइनस 10। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाती है 30 ईयर्स। तो हमें यहाँ पर इनकी आंसर लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर अपना आंसर? फादर्स एज इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स और सन एज इज इक्वल्स टू 10 ईयर। अब चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं अपना आंसर को। तो 30 प्लस 10 40 आएगा, और ये देखो x इज इक्वल्स टू 3y, तो 30 इज द 3 टाइम्स ऑफ 10। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है उसे हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किसी भी क्वेश्चन को आप उसकी कंडीशन में रखकर, जो भी उसका सॉल्यूशन आता है कंडीशन में रखकर वेरीफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि फॉर द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की हमें सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए जो हमारी इक्वेशन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके जो रूट्स हैं वो रेशनल होंगे। तो रेशनल रूट्स फाइंड करने हैं हमें, और रेशनल रूट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, मतलब निकालेंगे इसके, वो वहां पर हमारा के की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। यानी मेनली हमें ये देखना है कि के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल होंगे। रूट्स को हम बोलते हैं मूल, और रेशनल यानी परिमेय। तो के का हमें सबसे छोटा वो धनात्मक मान निकालना है, जिसके लिए हमारी जो इक्वेशन है इसके रूट्स रेशनल होंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं कि रूट्स रेशनल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। इसे क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग सॉरी या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो जिस तरीके से हम इसे देखते हैं भाई, 2 स्क्वायर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद 3 स्क्वायर 9 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्या अगर हम इस तरीके से करें कि हमारे पास यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू 15 आए, तो क्या 15 परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? नहीं, पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं। तो हमें कुछ ऐसे k की वैल्यू ढूंढनी है जो वो उसे परफेक्ट स्क्वायर हम बनाए। किस तरीके से देखेंगे भाई, इक्वेशन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0। तुलना करते हैं तो a तो x स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है k, x अपनी जगह पर ही है, और c की जगह हमारे यहाँ पर क्या है माइनस 4। पुट करते हैं b स्क्वायर दैट मीन्स k स्क्वायर और माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 4। तो हमारे यहाँ पास यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है k स्क्वायर प्लस 4 4 16 2 32। अब हमें इसे किसी भी तरीके से इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए हमें k की वैल्यू ढूंढनी है, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, और हमें k का मान ढूंढना है कि k की क्या वैल्यू रखने पर ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो अगर हम 2 स्क्वायर रखेंगे तो 4 प्लस 32 36, 3 स्क्वायर रखेंगे तो 9 प्लस 32 41, बनने का ही नहीं। 4 स्क्वायर रखेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाता है हमारा 16, तो 16 प्लस 32 48, वो भी नहीं बनने का। 5 स्क्वायर रखते हैं 25, 25 प्लस 32 57, वो भी नहीं बनता। तो सिर्फ अभी तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू है ये 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर अगर हम यहाँ पर इसमें रखते हैं तो देखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 32, तो ये यहाँ पर हमारा बन जाता है 36। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो k की किस वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बना भाई? k इक्वल्स टू k स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम 4 पुट करते हैं तो k की क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि हमें k स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी फाइंड करनी है, हमें करनी है k की, तो वो आ जाएगा 4। तो k इक्वल्स टू हमारे यहाँ पर आ जाता है प्लस माइनस 2। अब ये तो हमें दो वैल्यू मिली भाई, k के हमें दो मान मिल गए यहाँ प्लस माइनस, हमें सिर्फ एक वैल्यू निकालनी थी। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर निकालनी है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम k के सिर्फ एक ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं, k इक्वल्स टू 2। अगर हमारे k की वैल्यू जो k का मान है वो 2 आता है, तो वो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसके जो रूट्स हैं वो रेशनल रूट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे।